नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ राजमाता हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो डे टू डे ओपीडी में बहुत कॉमन है और पेशेंट को प्रॉब्लम भी बहुत है और एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है। उसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस एक एंडोमेट्रियोसिस का ही एक पार्ट है। एंडोमेट्रियोसिस होता है जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग की सेल यूट्रस के बाहर कहीं कहीं होती है। एडिनोमायोसिस का मतलब होता है जब एंडोमेट्रियम की सेल्स उसकी वॉल्स में परकुलेट करके वहाँ पे फंक्शन करती हैं, तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता है, फिर सिस्ट बनती हैं, फिर एक उसका साइज़ बढ़ता है यूट्रस का, और कभी कभी साइज़ वो एक लोकल जगह पे बढ़ता है जिसको कि हम एडिनोमायोमा कहते हैं। एडिनोमायोमा मीन्स फोकल ग्रोथ ऑफ यूट्राइन वॉल, एक यूट्रस का ही पार्ट एज अ होल बढ़ता है। फाइब्रॉइड से अलग है। फाइब्रॉइड रसौलियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल एनकैप्सुलेटेड होती है कि हमने कट किया वो एकदम से बाहर आती हैं, वो पूरा का पूरा एक अलग से सेपरेट वो होता है। एडिनोमायोमा में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। बच्चेदानी की दीवार और उस रसौली की दीवार में कोई ऐसा नहीं होता हम उसे अलग से निकाल लें। ऐसे केसेस में वो एक दीवार का ही पार्ट है, पर उस जगह पे ग्रोथ उसकी वॉल की ज़्यादा है। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पहले एडिनोमायोसिस 40 ईयर एज में प्लस मल्टी, जिनके कई बच्चे नॉर्मल हो चुके हैं या सीज़र हो चुके हैं, तो कहा जाता था नॉर्मल डिलीवरी में झिल्ली की कुछ सेल्स दीवार में आ जाती हैं तो साइज़ धीरे धीरे बच्चेदानी का बढ़ जाता है। लेकिन आजकल ये अनमैरिड गर्ल्स में या फिर पेशेंट जो इनफर्टिलिटी की आती हैं, जिनको कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर 40s में वो फीमेल्स जिनको कि 40 ईयर्स प्लस या 40 ईयर्स 35 प्लस, जिनको पीरियड्स के टाइम बहुत पेन हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पीरियड के टाइम बहुत पेन होना, इतना कि आपको टैबलेट लेनी पड़े, इंजेक्शन लगाना पड़े, घर के काम न कर पाएँ, आप कॉलेज ना जा पाएँ, अपनी प्रोफेशनल जगह पे ना जा पाएँ। कभी कभी हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। पेन जनरली लोअर एब्डोमेन भी होता है, कभी कभी बैक पेन भी होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट दे मतलब सम टाइम दे क्राई कि एंड जो डे टू डे लाइफ तो हेम्पर होती है ही, उनका साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इतना पेन होता है। तो अब इसके बेसिक रीज़न वो क्या है? हाँ, इसके एस्पेक्ट्स अनमैरिड गर्ल्स हैं, और एडिनोमायोसिस हमें क्योंकि आजकल लेट मैरिज हो गई है तो अनमैरिड गर्ल्स में भी हमें, जिनको बहुत पेन है, डिस्मेनोरिया है, उनके कभी अल्ट्रासाउंड भी इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि अल्ट्रासाउंड पे हम लोग आजकल डायग्नोज कर सकते हैं। और एडिनोमायोसिस को पेनफुल मेंसेस, इवन विदाउट मेंसेस बहुत पेन है और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग सजेस्टिव है, तो एडिनोमायोसिस होता है। ऐसे ही इनफर्टिलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है? इनफर्टिलिटी में या तो यूट्रस का बड़ा होना या एडिनोमायोमा होना। तो इस कंडीशन में एक तो बहुत पेन रहता है, पेशेंट बहुत परेशान रहते हैं, प्लस हम नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी तो बहुत मुश्किल है ही, लेकिन जब हम आईवीएफ करते हैं, उसमें भ्रूण ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसका अटैचमेंट भी, प्रेगनेंसी रेट बहुत ज़्यादा कम है एडिनोमायोसिस। और अगर एडिनोमायोमा 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको हमें ऑपरेट करके वो वाली वॉल को थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम करना पड़ता है, जिसे हम वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं, जिससे पेन भी कम होता है और हमारे प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो ये हुआ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, हॉर्मोन्स हैं, डायनोजेस्ट है, कुछ इंजेक्शंस हैं, पेन किलर मेडिसिन है। ये एज़ पर रिक्वायरमेंट। अनमैरिड गर्ल्स हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्का सा ही एडिनोमायोसिस है, तो उसको ओसीपी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, डायनोजेस्ट एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी में चेंज होता है। इनफर्टिलिटी में अगर बहुत बड़ा है तो सर्जरी करनी है, छोटा है तो उसको ल्यूप्रोडेक्स इंजेक्शन से सप्रेस करना है, टैबलेट्स देनी है। वहीं पे अगर एडिनोमायोसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, तो यूट्रस का निकलना ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है।
तो ये एडिनो जब भी हम काउंसल करते हैं तो पेशेंट्स को हम कोशिश करते हैं आपको बता सकें कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह एडिनोमायोसिस का ये एक कॉन्सेप्ट आना, क्लिनिकल कंडीशन होना और मैनेजमेंट, ये सभी हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं और एज पर द कंडीशन इसको ट्रीट भी करते हैं।